Hello everyone, welcome back to my channel with a new topic, business risk. In this video, I am going to explain you the business risk, its nature and its causes. So, let's start with business risk. What is business risk? Business risk क्या होता है? Business risk एक probability जैसा है. Probability आप लोग पढ़े हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सेम इज जस्ट लाइक विद द बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क भी वही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और प्रॉफिट. मान लीजिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज पे. अभी कोरोना है, मास्क का डिमांड बढ़ रहा है, तो हम सोच रहे हैं मास्क बनाना शुरू करते हैं, मास्क का प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा मास्क बनाएंगे. अब ये मास्क बनाने के बाद या तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या तो मेरा बिल्कुल लॉस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हो सकता है वैक्सीन आ जाए, कोरोना ख़त्म हो जाए एकदम, तो मेरा मास्क बिकना कम हो जाएगा. ऐसे भी लोग मास्क पहनना पसंद नहीं करते. या फिर और ज़्यादा कोरोना बढ़ेगा तो मेरा मास्क का डिमांड बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा. तो बिजनेस रिस्क टोटली एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी होता है जिससे इंसान या तो लॉस में चला जाता है या तो एक्सेस प्रॉफिट कमा लेता है. इट इज अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉस और लेस प्रॉफिट. या तो लॉस होता है या प्रॉफिट कम कमाता है. ये सारा कुछ होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता. ये अनसर्टेनिटी क्या है? हर बिजनेसमैन अज्यूम करता है फ्यूचर को देखने का कोशिश करता है, अज्यूम करता है और उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस का पूरा प्लानिंग करता है. अब वो एजम्पशंस अगर राइट हुआ तो उसको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो एजम्पशंस में अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ गया, जैसा अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, कोरोना कभी नहीं फेस किए हैं लाइफ टाइम में, ये एक अचानक से आया. दिस इज अनसर्टेनिटी जिसके कारण लॉस हो गया. ऐसा अनसर्टेनिटी और भी बहुत बार आया है. जीएसटी लगा था तब भी वो अनसर्टेनिटी था. किसी के लिए प्रॉफिट हुआ, किसी के लिए लॉस हुआ. डीमोनेटाइजेशन आया, वो भी एक तरह का अनसर्टेनिटी था. उसके कारण भी कुछ लोगों को लॉस हुआ, कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ. व्हाट इज बिजनेस रिस्क? इट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉस और लेस प्रॉफिट. Now, example, demand of street food decreases. देखो, डिमांड ऑफ स्ट्रीट फूड, गुपचुप, चाउमीन, ये सारा डिक्रीज हो गया. क्यों? कोरोना के कारण. ये कोरोना क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता. अचानक से आ गया, पता भी नहीं था किसी को, और जिसके कारण स्ट्रीट फूड का डिमांड घट गया, क्लॉथ्स का डिमांड घट गया और सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया, मास्क का डिमांड बढ़ गया. इस अनसर्टेनिटी के कारण या तो कि किसी प्रोडक्ट्स का एक्सेस लॉस हुआ और किसी प्रोडक्ट का एक्सेस प्रॉफिट हो गया. एवरी बिजनेस हैज टू फेस बिजनेस रिस्क. ये तो कंपलसरी है. बिजनेस रिस्क इज अ कंपलसरी एलिमेंट. ये हर एक बिजनेसमैन को फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या वो लार्ज बिजनेसमैन हो. इफ देयर इज नो रिस्क देयर इज नो गेन. अगर कोई बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेता है तो वो गेन भी नहीं कर सकता है. This is short summary of business risk. Now, nature of business risk. First point, arises due to uncertainty. Obviously, risk कब होता है? Uncertainty के कारण. और वो uncertainty हमें नहीं पता होता है, वो अचानक से आता है. Not sure about the market. मार्केट में कब किसका डिमांड बढ़ेगा, कब किसका डिमांड घटेगा, ये किसी को पता नहीं होता है और उसके कारण ये बिजनेस रिस्क आता है. तो सबसे पहला जो नेचर हो गया वो है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी. नाउ इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. हर बिजनेसमैन को रिस्क उठाना ही पड़ता है. ये एक एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का. अगर बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. डिग्री ऑफ रिस्क, कितना रिस्क है कैसे पता चलेगा? अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो रिस्क ज्यादा, अगर आपका बिजनेस छोटा है रिस्क कम. क्यों? लार्ज बिजनेस मतलब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा. इन्वेस्ट करना मतलब कोई नया चीज में पैसा लगाना.
नया चीज में पैसा लगाया ज्यादा तो ज्यादा डूबने का चांसेस, और कम पैसा लगाया तो कम डूबने का चांसेस। तो ये डिपेंड करता है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग। अगर आप रिस्क बर्दाश्त कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, तो बाय चांस, ये जस्ट एक लॉटरी जैसा है। जैसे लॉटरी में आप लोग चुन के कोई एक नंबर चूज कर लेते हैं, और या तो लक काम किया तो आपका प्रॉफिट हो गया, लक नहीं काम किया तो लॉस हो गया। जस्ट उसी के तरह बिजनेस रिस्क भी है। आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट सही काम कर गया तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट खराब हो गया या मार्केट कंडीशन खराब हो गया या कोई अनसर्टेनिटी आ गया तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। रिस्क आप ज़्यादा लेंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और रिस्क आप कम लेंगे, कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका कम होगा। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या कॉजेज है, क्यों होता है रिस्क? रिस्क बहुत सारे रीजंस क्या होता है। सबसे पहला रीजन नेचुरल कॉजेज और नेचुरल रिस्क, ये नेचर से रिलेटेड होता है। ह्यूमन बीइंग का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना ह्यूमन बीइंग इसको रोक सकता है, ना ह्यूमन बीइंग इस पे कोई कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फैमिन, ये सब अनसर्टेनिटीज है, कभी भी आ जाता है, और ये सब के कारण बिजनेस को बहुत ज़्यादा रिस्क सहना पड़ता है, बहुत सारे लॉसेस सहने पड़ते हैं, और ये कोई भी अज्यूम नहीं कर सकता है। सेकेंड, ह्यूमन कॉजेज, ये पूरी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन, और ये जनरली होता क्यों है? ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन के नेग्लिजेंस के कारण ये बिजनेस रिस्क होता है। ये रिस्क क्यों आता है? ड्यू टू ह्यूमंस। और वो ह्यूमन क्या करते हैं? नेग्लिजेंस करते हैं। किस तरह का नेग्लिजेंस? थेफ्ट, चोरी कर लेना, डिसऑनेस्टी, धोखा करना, लीकेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पैसों के लिए लीक कर देना, ये तरह का जो भी प्रॉब्लम्स होता है और इसके कारण जो भी रिस्क होते हैं उसको कहते हैं ह्यूमन कॉजेज रिस्क। नाउ सम आर इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या है? मार्केट में चेंजेस होना। इकोनॉमिक, आर्थिक को कहते हैं इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था क्या है? मार्केट पे डिपेंड करता है, और मार्केट के चेंजेस के कारण कभी कभी लॉस हो जाता है, वो आता है इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर। अभी जैसे मार्केट का चेंजेस है, जैसे कोरोना के कारण बहुत सारा डिमांड कम हो गया है और किसी और चीज़ों का डिमांड बढ़ गया है, तो ये सारा है इकोनॉमिक कॉजेज। जैसे चेंज इन फैशन, चेंज इन डिमांड, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, किसी चीज़ का डिमांड घट जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा, विंटर वेकेशन में स्वेटर का डिमांड बढ़ जाता है तो बाकी कॉटन क्लॉथ्स का डिमांड घट जाता है। ये तो फिक्स्ड है, हर साल यही होगा, लेकिन कुछ कुछ अनसर्टेनिटीज होते हैं, जिसका अभी हम एग्जाम्पल दिए सैनिटाइजर, जिसको लोग बहुत रेयर यूज करते थे और आज उसी का डिमांड इतना एक्सेस बढ़ गया है। एंड द लास्ट इज फिजिकल कॉज। ये फिजिकल कॉज, फिजिकल मीन्स एसेट्स, रिलेटेड टू एसेट्स। तो एसेट्स में कोई भी डैमेजेस होता है या फिर एसेट्स में चेंजेस आ जाता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है, तो उसके कारण भी रिस्क आता है। जैसे इतना दिन कंप्यूटर में i3 प्रोसेसर चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे i10, i12 आ रहा है, तो उसके कारण i3 प्रोसेसर का मार्केट डाउन हो गया। फ़ोन में 5G फ़ोन आने वाला है तो 4G का मार्केट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, 2G ख़त्म ही हो गया है। तो ये सारा है फिजिकल कॉजेज। मशीन बिकम आउटडेटेड, मशीन पुराना हो जा रहा है, मैकेनिकल डिफेक्ट्स आ रहे हैं मशीन्स में, तो ये सब के कारण जो डैमेज होता है वो फिजिकल कॉजेज के अंदर आता है। ये सारे थे आपके रिस्क से रिलेटेड, बिजनेस रिस्क से रिलेटेड टॉपिक।